Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग दोस्तों। सॉरी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है सर। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ जी, मैं आप सभी के टेक्स्ट मैसेज देख सकता हूँ। गुड इवनिंग शिवांक, आकाश, अरम। कैसा रहा आप सभी लोगों का दिन आज? रूटीन दिन था या फिर आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? बढ़िया सर। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। बुरा दिन क्यों भाई शिवांक जी? दिन क्यों बुरा रहा आपका? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? यस, गुड इवनिंग पीयूष। गलत क्लास में चला गया था सर। अच्छा, गलत क्लास में चले गए थे आप। कॉलेज डीबगिंग कॉन्टेस्ट था सर। कैसा रहा कॉन्टेस्ट डीबगिंग का? गूगल एड वाले में चले गए थे। अच्छा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, कितने लोगों को याद है मैं आप लोगों को एक डेली लेवल पे गेम्स दिखा रहा हूँ, एक गेम बना के दिखा रहा हूँ कि वो गेम जो है आगे हम गेम डेवलपमेंट कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो एक्चुअली वो गेम कंप्लीट हो गई है, तो कितने लोग इंटरेस्टेड में उसका फुल एंड फाइनल वर्जन देखने में? कि वो ये तो बिल्कुल इस तरीके से हो गया कि मैं आपको डेली अपडेट्स दे रहा हूँ गेम के। क्या आप लोग देखना चाहते हैं दोस्तों उस गेम को? वैसे कोई इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट ऑलराइट। Yes, sir. This हाँ जी। के दोस्तों, आप सभी लोगों को, अच्छा आप तो अभी सीख रहे हैं ना लैंग्वेजेस, ये सवाल आप लोगों के लिए अभी इररिलेवेंट होगा। दोस्तों, आप में से कितने लोग जो है वो गेम स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यार आप लोगों का साउंड इसमें आ रहा है क्या? शेयर हो रहा है साउंड? ओके। आप में से कितने लोग जो है वो गेम स्क्रीन को देख पा रहे हैं? बताइए दोस्तों, क्या आप लोग गेम स्क्रीन को देख पा रहे sir. हैं? यस, नो? ऑलराइट, देख पा रहे हैं तो देखिए ये गेम को। हाँ जी, जैसे ही हम ऊपर वाली एरो की दबाएंगे दोस्तों, ये गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे मेक श्योर करना है मेरा जो बर्ड है वो बेसिकली पाइप्स के बीच में से जा रहा है, देखिए। और स्पेस दबा के मुझे से फ्लैप कर, और जैसे ही मैं पाइप से टकरा गया मैं गिर जाता हूँ। ये दोस्तों बेसिकली हमारी गेम है जो मैं प्रॉबली एक्सप्लोर कर रहा था हमारे आगे डेवलपमेंट कोर्स के लिए। मतलब काफी सारे इसमें फीचर हैं, साउंड्स हैं, पाइप का जो इसमें ना प्रोग्रामिंग को लेकर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो देखिए ये पाइप्स का अगर आप जनरेशन देखेंगे ना, बहुत ही रैंडम है। राइट, सो रैंडम जनरेशन इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम इसमें हैंडल कर रहे हैं प्रोग्राम के लेवल पे, तो उसमें काफी लर्निंग्स हैं। देन अगर आप बर्ड की मूवमेंट देखेंगे तो बर्ड बाय डिफॉल्ट नीचे गिर रहा है, तो फ्लैप करके उसको ऊपर कैसे लेकर आए, तो मतलब फिजिक्स और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। देन उसके बाद आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोलिजन हो रहा है, या बहुत सारी चीजें चेक कर रहे हैं। प्रोबेबली हम आने वाले फ्यूचर, अभी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अगर हम गेम डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो वील ट्राई कि ये वाली गेम जो है हम जरूर बनाएं। यार एक बात बताओ, मेरा कैमरा कैसे ऑफ हो रहा है बार बार? ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, हम क्या कर रहे थे? अपने वेब की तरफ वापस चलते हैं, वेबसाइट के सफर की तरफ। क्या कर रहे थे हम? लास्ट सेशन में क्या कवर करा था हमने दोस्तों? लास्ट सेशन यानी कि कल क्या कवर करा था हमने? कैलकुलेटर चल रहा था कि हाँ, बेसिकली हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे थे। बिल्कुल सही कहा। लैपटॉप हैक तो नहीं हो गया सर? नहीं, अभी ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा, बाकी देखते हैं। वेबसाइट का सफर दोस्तों, फोल्डर ओपन कर लेते हैं। और आज जो है बेसिकली, अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताइए, हमने जब ये कैलकुलेटर बनाया था
राइट। तो इसका कैलकुलेटर का HTML और CSS लिखने में हमें कितना टाइम लगा था बताइए दोस्तों, कितना टाइम लगा था इस कैलकुलेटर का हमें HTML और CSS लिखने में? बताइए। 1-2 दिन, 2 दिन लग गए थे, दो राइट। तीन 2-3 दिन तक। 2-3 दिन, राइट। और आज AI के जमाने में जहाँ पे ऐसे चुटकियों में वेबसाइट ऐसे जनरेट हो जाती है, राइट। सो उस टाइम में अगर हम इतना टाइम ले रहे हैं CSS और HTML लिखने में, तो कैसे काम चलेगा? क्या कोई तरीका है जिससे हम ये काम जल्दी कर सकते हैं दोस्तों, बताइए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिस जिससे ये हम जल्दी कर सकते हैं? राइट। सो मधु जी ने कहा कि बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज है जिससे आप ये जल्दी चीज कर सकते हैं। सो कितने लोगों को बूटस्ट्रैप के बारे में आइडिया है? बताइए दोस्तों, कितने लोगों को बूटस्ट्रैप के बारे में आइडिया है? अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आज हम बहुत ही एक फंडामेंटल लेवल पे देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। मुझे भी बहुत डिटेल में आइडिया नहीं है दोस्तों। मतलब मुझे भी किसी टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी चीज़ का उतना ही आइडिया है जितना मुझे बनाने में ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता हूँ और उसके लिए मुझे मतलब बूटस्ट्रैप चाहिए, तो मुझे उतना ही आइडिया है। और आई थिंक दैट शुड बी द केस विद लाइक एवरीथिंग। हमें प्रोग्रामिंग जनरली लोग बोलते हैं कि सीखना बोरिंग इसलिए है क्योंकि मतलब थोड़ा सा ना एक वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कि आप सीख किस लिए रहे हो, क्या कुछ बना रहे हो या मतलब क्यों सीख रहे हो। अगर आपके माइंड में ये क्लियर है कि आप क्या बना रहे हो, तो उसके अराउंड आप प्रोग्रामिंग इजीली सीख सकते हो। इसलिए तो आपने कभी आपने ऐसी कंपनीज देखी हैं जो गेमिंग के थ्रू प्रोग्रामिंग सिखाती हैं बच्चों को? ये कितने लोगों ने स्क्रैच जैसा प्लेटफॉर्म देखा है? स्क्रैच के बारे में कितने लोगों को आइडिया दोस्तों? स्क्रैच के बारे में आइडिया है सबको? नहीं है, ऑल राइट, कोई बात नहीं। MIT ऐप इन्वेंटर, राइट, MIT भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। सो ये प्लेटफॉर्म्स का ना हमेशा से चैलेंज यही रहा है कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग तरीके से सिखा पाए। सो ये लोग जो है उसमें गेम में इंटीग्रेट करते हैं। कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। बट अभी के लिए काम करते हैं दोस्तों, एक नया फोल्डर बनाते हैं और जिसका नाम हम लेंगे, उस फोल्डर का नाम रखेंगे, यहाँ पे नहीं, एक नया फोल्डर बनाते हैं। सर सर्टिफिकेट कब मिलेगा, किस चीज़ का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? कौन सी चीज़ का सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं आप पीयूष दीक्षित जी? इसी कोर्स का या फिर किसी और कोर्स का? अच्छा, तो चलिए, आप इतना जवाब दे रहे हैं, इतना हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो दोस्तों मुझे ये बताइए, देखिए वेबसाइट का जो सफ़र मेरा फोल्डर है, इसके अंदर ऑलरेडी मेरे 3 फोल्डर बने हुए हैं, कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड प्रैक्टिस। और अगर मुझे यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाए, बताइए दोस्तों, किस तरीके से बनाया जाए? वेबसाइट के सफर पे सर होवर करेंगे तो वहाँ दो ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ से सोर्स फाइल बनेगी और दूसरे वाले से फोल्डर बन। राइट। सो देखिए, ये जो है ये न्यू फाइल का ऑप्शन है और ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं। और देखिए कैलकुलेटर का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाके बन रहा है ये बाहर नहीं बन रहा। तो मुझे कैलकुलेटर के अंदर नहीं बनाना, इसलिए मैं एस्केप की दबाऊंगा, बाहर ऐसे विंडो में क्लिक करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और फिर एक न्यू पे क्लिक करूंगा। तो देखिए अब ये कैलकुलेटर के पैरेलल क्रिएट हो रहा है। तो इस फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ बूटस्ट्रैप। सो अब सवाल आता है दोस्तों कि बूटस्ट्रैप होता क्या है। बूटस्ट्रैप समझने से पहले इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे क्लिक करिए और एक नई फाइल बनाइए जिसका नाम है index.html। सो इसके अंदर हम एक HTML फाइल बना रहे हैं। आप लोग यहाँ तक कर लीजिए और मुझे बताइए सर कि हम यहाँ तक कर पा रहे हैं। देन उसके आगे फिर हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। राइट, यहाँ तक करिए। और चैट बॉक्स में मुझे डन लिख के बताइए दोस्तों। सिंपली हमने कुछ नहीं करा, वेबसाइट का सफर जो फोल्डर है उसके अंदर एक नया फोल्डर बनाया है जिसका नाम है बूट स्ट्रैप, और उसके अंदर एक index.html फाइल बनाई है, और कुछ नहीं करा है। ऑल राइट, सो आई कैन सी दैट नितिन यादव इज डन, शिवांक इज डन, व्हाट अबाउट अदर्स? इस कोर्स का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आप इस कोर्स का प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तभी इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका डॉक्यूमेंट जो है हम मंडे को रोल आउट करेंगे।
और राइट, आदर्श कुमार एंड आदर्श मौर्य दोनों कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग भी मुझे लिख के बताइए कि आप लोग यहाँ तक कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। सो वी हैव लाइक 21 स्टूडेंट्स इन दी सेशन और मुझे 4 लोगों का यस आया है। फोल्डर बनाने में इतना टाइम लग रहा है तो बाकी काम आप कैसे करेंगे? ऑलराइट, मधु एंड सोनल इज ऑल्सो डन। प्रोजेक्ट कितने दिन में करना पड़ेगा सबमिटेड? तो जैसे ही आप लोगों के पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा दोस्तों, आप लोगों को उसके 1 हफ्ते के अंदर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। एंड दिस टाइम विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ ऑल दी डेडलाइंस। सो उसके बाद हम कोई प्रोजेक्ट को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो मैं एडवांस में आप लोगों को बता के चल रहा हूँ। सो इसके बाद आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे ब्राउजर में जाके हम लोग लिखेंगे बूट स्ट्रैप। सो देखिए, जैसे ही मैंने बूटस्ट्रैप लिखा तो यहाँ पे पहला लिंक आया है getbootstrap.com। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोग ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं चैट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। सो अब सवाल आता है कि यार ये बूटस्ट्रैप एग्जैक्टली है क्या? सो बूटस्ट्रैप दोस्तों लिखा लिखाया HTML और CSS है, मतलब फ्रंट एंड की कुक बुक है। क्या है दोस्तों? काफी हद तक इसमें आपको एलिमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे और उनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि यहाँ पे हमें HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं बड़े आराम से और स्टाइल्ड एलिमेंट्स इजीली मिल जाते हैं, हमें सिर्फ सर्च करने की देर है। जैसे एक तरीका तो ये है ना दोस्तों कि अगर आपको लेट्स से कोई एक अच्छी सी सब्जी का नाम लेते हैं, लेट्स से कि अगर हमें पनीर की कोई सब्जी बनानी है तो आप लोगों को मार्केट से पहले सब्जियां लेकर आनी पड़ेगी। राइट, मार्केट से रॉ पनीर भी लेकर आना पड़ेगा, उसको फिर काटोगे, उसको फिर राइट तड़का वड़का जो भी आप लगाओगे और उस हिसाब से उसकी आपकी सब्जी बन जाती है। या दूसरा तरीका क्या है पनीर की सब्जी खाने का? और कौन सा तरीका है पनीर की सब्जी खाने का बिना ये मेहनत करे? ऑर्डर कर लो जोमेटो से। राइट, हाँ जी बिल्कुल, मार्केट से जाकर आप लेकर आ सकते हो। सो आप ये समझिए कि अगर आपको स्टाइलिंग करनी है या फिर आप लोगों को फ्रंट एंड यानी कि HTML CSS और हेलो सर। जावास्क्रिप्ट लिखना है तो आप लोग बूटस्ट्रैप पे आ जाइए, ये जोमेटो है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी पक्की पकाई। दैट इज द रीजन इसको कुक बुक कहा जाता है फॉर फ्रंट एंड। सो यहाँ तक आप लोग कर चुके हैं दोस्तों, कितने लोग खोल चुके हैं इस बूटस्ट्रैप को बताइए। ऑलराइट, सो एक काम करते हैं दोस्तों, हम इस बूटस्ट्रैप के आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये वापस से इसी पेज पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। डॉक्स में चलते हैं। डॉक्स में जाके देखेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मुझे कंटेंट के अंदर इमेजेस दिख रही हैं, फॉर्म देखिए, कंपोनेंट्स में देखिए, यहाँ नीचे ना लेफ्ट साइड में आके नीचे स्क्रॉल करिए तो आपको कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। अब कंपोनेंट्स में देखिए क्या क्या है। यहाँ पे अगर आपको अपनी स्क्रीन में बटन चाहिए तो बटन मिल जाएगा, कार्ड बनाना है तो कार्ड मिल जाएगा, लिस्ट, ग्रुप, नेविगेशन बार, देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। राइट, मुझे क्या करना है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। राइट, सो यहाँ पे अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च, यहाँ लिखेंगे हम फॉर्म, FORM। तो देखिए फॉर्म लिखते ही क्या मेरे पास एक डिफॉल्ट फॉर्म बना हुआ आ गया, नहीं आ गया? या फिर अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं दोस्तों, एक लॉगिन पेज बनाते हैं। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने कल बनाया था वो बना सकते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि मेरे सामने एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का फील्ड्स आई हैं तो इसीलिए अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूँगा कि इस तरीके से लॉगिन पेज बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों? सो देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज की, किस तरीके से हम लॉगिन पेज बना सकते हैं। सो अब मुझे बताइए, अगर मैं ये वाला HTML और CSS करने बैठूंगा तो क्या मुझे आज की क्लास लग जाएगी या नहीं लग जाएगी एज इट इज, अगर मुझे इसको बनाना है? बताइए दोस्तों, यस और नो? क्या हमें 1 घंटा लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? राइट, लग जाएगा। तो उससे बेटर क्या है, हम बूटस्ट्रैप जो है उसको, बूटस्ट्रैप का यूज करके इसको डायरेक्टली हम अपने HTML फाइल में लेकर आ सकते हैं। किस तरीके से? आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए इस फॉर्म का पूरा नीचे रॉ कोड जो है वो बिल्कुल तैयार है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? बट उससे पहले बट उससे पहले क्या मुझे अपना एक स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट टेम्पलेट बनाना है या नहीं बनाना है दोस्तों, बताइए, यस और नो?
जो हमारा टाइटल होता है वो सब होता है, बॉडी, हेड, ये सब बनाना है या नहीं बनाना है? और अगर बनाना है तो वो कैसे बनाया जाता है बताइए। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? क्या किया जाए दोस्तों बताइए। ग्रेट अनुशर्मा, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। बिल्कुल सही कहा नंदन। मधु बिल्कुल सही कहा। टाइटल देते हैं इसका लॉगिन। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब मेन बॉडी में मैं क्या करूंगा, यहां पे बूटस्ट्रैप के अंदर जाऊंगा और यहां से देखिए इसका HTML कोड जो है, मैंने क्या किया था दोस्तों, दोबारा देखिए बूटस्ट्रैप में आके यहाँ पे मैंने ऊपर सर्च करा था फॉर्म। फॉर्म को सर्च करा था और देखिए पहला यहाँ पे फॉर्म बना हुआ आ गया, एक रॉ टेम्पलेट। अब इसके बाद देखिए अभी नीचे क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म का देखिए यहाँ पे ये जो HTML कोड है, इससे यहाँ पे एक कॉपी टू क्लिपबोर्ड का बटन है। कितने लोग ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड का बटन देख पा रहे हैं? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों, यस और नो। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड? यस ऑलराइट। सर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे और इसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाके बॉडी में इसे जाके पेस्ट कर देंगे। सो देखिए ये फॉर्म पूरा बना का बना आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे डॉक्यूमेंट को। सो देखिए फॉर्मेटिंग भी थोड़ी ठीक हो गई और पूरा फॉर्म आ गया यहाँ पे। देखिए बटन टाइप सबमिट, राइट, सबमिट टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि इसे रेंडर करना है, तो रेंडर करने के लिए, ब्राउजर पे डिस्प्ले करने के लिए क्या किया जाए बताइए। सर, राइट क्लिक ऑन index.html एंड ओपन विद लाइव सर्वर। वेरी गुड। सो देखिए जैसे ही हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो देखिए जैसा फॉर्म बूटस्ट्रैप पे था वैसा एज इट इज दिख रहा है, राइट। कितना प्यारा फॉर्म है, राइट। इसलिए तो हमने अभी 20 मिनट स्पेंड करे हैं ये समझने के लिए कि ये वाला फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम ही तो दिख रहा है ना, यस और नो? देख के बताइए। यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, नीले रंग का बटन, देखिए सब कुछ सेम ही तो दिख रहा है। यस सर। अबे यस बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? कहाँ सेम दिख रहा है? सेम दिख रहा है क्या? सर अभी तो लिंक नहीं किया है ना शायद। हाँ, सो बेसिकली सेम किसको सेम दिख रहा है मेरे को जरा बताना। अरे नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है ये तो फिर मतलब चेक करो ऐसे, चश्मा वश्मे पे कुछ तो नहीं लगा हुआ, कुछ कैसे नहीं दिख रहा है, कुछ तो दिख ही रहा है। रॉ HTML कोड दिख रहा है ना, ठीक है ना शुभम, आंखें वाखें सब ठीक है? राइट। सो नॉट सेम, बिल्कुल सही कहा आदर्श ने। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे, और ये जो फॉर्म है यहाँ पे बूटस्ट्रैप में, ये सेम दिख रहे हैं क्या? ये तो अच्छा सा सुंदर सा दिख रहा है भाई। और इसको देखो, क्या ये सेम सर दिख रहे अभी हैं? CSS ऐड नहीं ना की इसमें हमने। हाँ, CSS सेट नहीं करी है तो CSS कहाँ से सेट करूं? अगर CSS ही मुझे लिखनी थी तो फिर मैं खुद ही बना लेता। यस और नो? यस सर। अगर मुझे CSS अब लिखनी है, अब मैं यहाँ जाके जरा style.css बनाऊं और इनको फिर स्टाइलिंग करूं बैठ के, तो अगर यही करना था तो फिर HTML के लिए मैं गया था क्या बूटस्ट्रैप पे बस? नो सर। नहीं। सो देखिए दोस्तों अगर ऐसा न होता तो यहाँ पे ये क्लास MB3 क्यों लिखी है? हर चीज में आप देखिए यहाँ पे क्लास दी हुई है, फॉर्म लेबल, यानी कि बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी ये क्लासेस के नाम से कहीं ना कहीं स्टाइलिंग करी हुई है। बूटस्ट्रैप ने MB3 क्लास को भी कहीं ना कहीं स्टाइल करा हुआ है, फॉर्म लेवल की क्लास में भी स्टाइलिंग करी हुई है, और ये फॉर्म चेक इनपुट को भी स्टाइल करा हुआ है। लेकिन वो शीट नहीं है हमारे पास स्टाइल वाली जो इसके साथ लिंक्ड हो। यस और नो बताइए। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई दोस्तों, या फिर पानी की तरह सब कुछ सिर के ऊपर चला गया है ना? समझ आ गया ना, शाबाश। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसकी स्टाइलिंग और CSS कहाँ है? कहाँ ढूंढूं मैं इसको? कहाँ हूं भाई CSS? कहाँ से मिलेगी दोस्तों? कहाँ से लिंक मिलेगी? वापस से जाते हैं देखिए। CSS खुद लगा लेंगे, CSS तो तुम खुद लगा सकते हो, बट प्रॉब्लम यही है कि यार CSS खुद लिखनी थी तो HTML भी खुद ही लिख लेते। इतना फिर 2 मिनट बचाने के लिए क्यों बेचारे बूटस्ट्रैप और इधर इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सो देखिए दोस्तों मेन पेज पर आइए, वापस इस बी पे क्लिक करिए, getbootstrap.com, यहाँ पे आइए और देखिए बेसिक दोस्तों, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करना शुरू करेंगे ना,
तो जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या लिखा हुआ दिखाई देगा? इंक्लूड वाया सीडीएन। इंक्लूड वाया सीडीएन, कितने लोगों को ये इंक्लूड वाया सीडीएन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करिए और देखिए यहाँ पे एक पहला लिंक है, लिंक एचरेफ। हम कुछ लिंक कर रहे हैं यहाँ पे पहले लिंक में, और ये रिलेशनशिप क्या है इस लिंक में? क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है दोस्तों? स्टाइल शीट है। यानी कि ये लिंक है बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट का दोस्तों। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये जो लिंक है, ये बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट का लिंक है। क्या ये चीज हमें समझ आ रही है? तो एक काम करते हैं, इस लिंक को कॉपी करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे हेड के नीचे जहां हम हमेशा अपना काम करते हैं, वहां पे आके इसको नीचे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे? लिंकिंग बूट स्ट्रैप CSS। और इसके बाद इसको कमेंट आउट करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और इसके नीचे आकर इसको पेस्ट कर देंगे लिंक को। ये देखो, ये रही बूटस्ट्रैप की CSS। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो देखो मैं बूटस्ट्रैप की CSS पे आ गया। देखो दोस्तों, ध्यान से दोबारा देखो, अब दिख रहा है थोड़ा फॉर्म वैसा या नहीं, जैसा यहाँ पे था? जैसे ही आपने बूटस्ट्रैप की CSS लिंक करी, क्या आपके फॉर्म में सुंदरता आ गई या नहीं आई? बताइए। यस आ गई सर। ना? हाँ जी। सो अब सवाल आता है कि यार ये हमने तो लिंक डाला है, लेकिन ये CSS है कहाँ? मतलब ये कहाँ से आई? जनरली तो हम क्या करते थे, एक CSS की फाइल बनाते थे, यस और नो, और उस फाइल को लिंक करते थे। बट ये क्या है? तो इसका जवाब मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग यहां तक एक बार कर लीजिए, राइट? एंड उसके बाद फिर हम इसको वापस से डिस्कस करते हैं। गाइज मुझे प्लीज आप 2 मिनट दीजिएगा, आई विल बी बैक। ठीक है? सो आप लोग एक काम करिए, फटाफट से मेरा लैपटॉप को मैं चार्जर लेकर आ रहा हूँ। दी प्रॉब्लम इसकी सेशन एंडेड होते होते जो है बैटरी खत्म हो जाती है। तो मैं चार्जर लेकर आ रहा हूँ, आप लोग फटाफट से जो है इसको यहाँ तक करिए और मुझे बताइए कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चैट में लिख दीजिए। और राइट दोस्तों, आई एम बैक। सो कितने लोग कर चुके हैं यहाँ तक? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सर सो CSS का लिंक नहीं मिल रहा मुझे। CSS का लिंक आपको बड़े इजीली मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप के होम पेज पर आना है। एंड होम पेज पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो राइट साइड में आपको दिखाई देगा इंक्लूड वाया CDN। और उसके बाद आप यहाँ पे पहला लिंक देखेंगे, वो वाला लिंक हमारा जो है बूटस्ट्रैप का है। बट स्टिल अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो मैंने लिंक जो है वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। आप इसको एज इट इज कॉपी करके अपने टाइटल के नीचे पेस्ट कर सकते हैं अपनी HTML फाइल के। तो बूटस्ट्रैप जो है वो बेसिकली लिंक हो जाएगी। सर टाइटल के नीचे पेस्ट कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है उसमें।
टाइटल के नीचे आप किस तरीके से पेस्ट कर रहे हैं एक बार वेरीफाई कर लीजिए प्लीज यहाँ से। अगर इसी तरीके से पेस्टेड है और सबको ढंग से पेस्टेड है तो कुछ नहीं करना, ओपन विद लाइव सर्वर अगेन करना है, तो देखिए ये पकड़ लेगा उसको। सर वन बाय रिपीट करेंगे सर, आप लिंक कैसे किया आपने? हाँ जी, सो देखिए बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से, टाइटल के नीचे आइए और यहाँ पे टाइटल के नीचे आके मैंने कमेंट डाला है, ये कमेंट डालना जरूरी नहीं है। हेड के क्लोजिंग टैग से ऊपर बस जो लिंक आपने कॉपी करा है वहाँ बूटस्ट्रैप की साइट से उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करिए और इसको क्लिक करेंगे जैसे ही देखिए मेरा फॉर्म आ गया और उसी स्टाइलिंग के साथ आया है जैसे मैंने बूटस्ट्रैप पे देखा था। जी ये हो खुल गया जाना सर। चाहिए। हाँ जी, हो गया है। ऑलराइट, कितने लोगों का नहीं हो रहा है? एक काम करते हैं अनु जी, क्या आप फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हैं क्या? मधु का हो गया है। हाँ जी, इज इट पॉसिबल फॉर यू अनु शर्मा कि आप एक बार मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दें? ऑलराइट, शुभम का हो गया है, नितिन का हो गया है, ग्रेट। शिवांग का भी हो गया है, अच्छा अनु शर्मा का भी हो गया है, ग्रेट गाइस, बहुत ही बढ़िया। सो इसको वापस से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे साइड में कर, अरे यार एक तो ना बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं यहाँ पे जूम की। सो दोस्तों देखिए यहाँ तक किसी को किसी भी तरीके का सवाल या डाउट? आकाश का भी हो गया, आदर्श का भी हो गया, ग्रेट। यहां तक किसी को किसी तरीके का सवाल? नो सर। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है शुभम? सो दोस्तों मैं यही समझना चाह रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक सवाल क्यों नहीं है। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है कि सर हम जनरली सीएसएस की फाइल बनाते थे बट अभी तो हमने ऐसे कुछ लिंक डाला और सीएसएस आ गई, ये कैसे हुआ? जनरली तो हम सीएसएस की फाइल बनाते थे, उस पर राइट क्लिक करके जो है उसको लिंक करते थे, राइट? बट अभी जो है यहाँ पे आपने कहीं से एक लिंक उठा के डाल दिया और उसने सीएसएस पकड़ लिया, तो ये क्या होता है? सो देखिए दोस्तों इसका जवाब है सीडीएन। सीडीएन का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट डू वी मीन बाय सीडीएन? सीडीएन का मतलब है दोस्तों कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या कहते हैं? सीडीएन का मतलब बताइए दोस्तों, क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। राइट, सो बेसिकली सीडीएन क्या है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आसपास में कहीं पे बूटस्ट्रैप की सीएसएस स्टोर्ड है जो आपके कंप्यूटर पे नहीं है। अभी तो क्या होता था कि जो सीएसएस हम अपने एचटीएमएल पेजेस के साथ लिंक करते थे वो तो हमारे कंप्यूटर में होता था। जैसे कैलकुलेटर का एचटीएमएल फाइल ये रहा और उसका सीएसएस फाइल ये रहा और हमने इसको इसके साथ लिंक कर दिया। तो ये सीएसएस जो है ये बेसिकली मेरे सिस्टम में लोकली अवेलेबल है, यानी कि मेरे सिस्टम में स्टोर्ड है। बट और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपके सिस्टम में सीएसएस नहीं है और किसी और के सिस्टम में अवेलेबल है, तो अगर वो मतलब डिलीवर कर सकता है तो आप उसकी सीएसएस को लिंक करके स्टाइलिंग कर सकते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई जो मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोली? सीडीएन का मतलब ऐसे सर्वर्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं दोस्तों जिसके अंदर ऑलरेडी सीएसएस की फाइल स्टोर्ड है और वो डिलीवर कर सकते हैं वो फाइल को। आपको क्या करना होता है, बस उसे लिंक करना होता है। बस इसको आप यही समझिए कि ये जो सीएसएस की फाइल है ये किसी एक कंप्यूटर में अवेलेबल थी, हमने उसको लिंक कर दिया और हमें सीएसएस मिल गई। कितने लोगों को ये बात अब समझ आई? ये सेम मैकेनिज्म दोस्तों यूज होता है वीडियोस या फिर बाकी कंटेंट डिलीवर करने के लिए भी, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। सर हम बॉडी को चेंज करते हैं तो वो वाला सीएसएस का लिंक काम करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर आप और यहाँ पे जैसे लेट्स से अगर आप यहाँ पे कोई और एलिमेंट डाल रहे हैं, अब देखिए, अच्छा हाँ ये चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया दोस्तों। सो ये वाली चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए ये क्लास क्या लिखी हुई है इसकी, इस डिव की क्लास क्या लिखी हुई है दोस्तों, कोई मुझे पढ़ बी के थ्री। बताएगा? MB3। तो जनरली सीएसएस फाइल के अंदर क्या होता है, एक डॉट लगा के क्लास लिखी होती है और उसके अंदर उसके स्टाइल अवेलेबल होते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। अब दोस्तों, अब दोस्तों अगर हमने ये वाली सीएसएस फाइल लिंक करी है
तो माना कि ये किसी और कंप्यूटर में स्टोर्ड है जहां से हमें डिलीवर हो रहा है, बट मैं इसको ओपन कर सकता हूं। कैसे ओपन करूंगा? देखिए आ रहा है फॉलो लिंक, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ये ओपन करने के लिए मना नहीं करेगा। तो भाई मुझे तो अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, तो मैं कंट्रोल मैंने की दबाई और ये नीला हो गया। और कंट्रोल दबाने के बाद मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करा, ये ब्राउजर में ये CSS ओपन हो गया है। देखिए दोस्तों, ये CDN, ये JS डिलीवर जो है, वो बेसिकली एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो आप लोगों को ये बूटस्ट्रैप की CSS दे रहा है। ये बात समझ आई क्या? ये कहीं पे एक कंप्यूटर और है, राइट, वहां से हमें ये CSS मिल रही है। अब हमारी क्लास का नाम क्या था दोस्तों? व्हाट वाज द नेम ऑफ आवर क्लास? क्लास का नाम क्या था दोस्तों? MB3। MB3। तो यहाँ पे सर्च करते हैं ना, Ctrl+F, फाइंड करिए MB3। सो देखो कि हमें MB3 मिल गई या नहीं मिल गई क्लास? देखो डॉट लगाया हुआ इन्होंने, MB3। और देखो इसकी स्टाइलिंग करी हुई है मार्जिन बॉटम, नीचे से मार्जिन बॉटम दिया हुआ है 1 REM, राइट। और इसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको रेंडर करके दे रहा हूँ, सो देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है ना, ये 1 REM का ही होगा। इस बटन को देखते हैं, ये थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आप फिगर आउट कर सकते हैं। देखिए बटन की क्लास क्या है? बटन की क्लास क्या है दोस्तों? पहले तो कितनी क्लासेस हैं? एक क्लास है, दो क्लास है, तीन क्लास है? कितनी क्लासेस हैं बटन के तो पास? दो दो। क्लासेस हैं। कौन कौन सी क्लास है? बटन बटन प्राइमरी। एक BTN बटन और दूसरी क्लास है बटन प्राइमरी। तो ये दोनों क्लासेस को स्टडी करते हैं और देखते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है क्या इनके लिए। तो वापस से मैंने फाइंड करा BTN। सो देखिए मैंने BTN जो है क्लास को ढूंढा। BTN, BTN क्लास को अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो BTN क्लास मुझे कहाँ मिलेगी? ये देखिए पहला इंस्टेंस है, इसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये रही आपकी BTN क्लास। BTN क्लास, देखिए अलग अलग जगह पे कैसे लिखी हुई है सारी स्टाइलिंग। BTN प्राइमरी को अगर मैं देख रहा हूं तो, सो BTN प्राइमरी का है, दिख रही है क्या? ये रही BTN प्राइमरी। BTN प्राइमरी के अंदर ये बटन का कलर कौन सा है दोस्तों? क्या कलर है बटन का? बटन का, सॉरी, बटन का बैकग्राउंड कलर क्या है? कितने लोग देख पा रहे हैं कि ये BTN प्राइमरी में इन्होंने बटन का जो फोरग्राउंड कलर है वो #FFFF डाला हुआ है, और जो BTN BG यानी कि बैकग्राउंड कलर वो डाला हुआ है 0D6EFD। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये इसका बैकग्राउंड कलर है? यस। सो देखिए दोस्तों, मैं देखना चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन सा है, क्योंकि वहां से वेरीफाई हो जाएगा ना। ये अगर मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ तो ये कलर कौन सा आ रहा है? ब्लू। कौन सा कलर आ रहा है दोस्तों? नीला है या हरा है? कौन सा कलर है ये? ब्लू सर। ब्लू है। तो यही क्या कलर मेरे बटन के पास है या नहीं? यस सर। हो गया ना वेरीफाई? बेसिकली इस क्लास के अंदर जिस जिसके पास BTN प्राइमरी क्लास है, ये उसको बैकग्राउंड कलर जो है FFF दे देगा, जो कि डेफिनेटली वाइट, ये जो फोरग्राउंड कलर है जो टेक्स्ट का कलर है ये डेफिनेटली वाइट होगा, FFF। सर्च कर लेते हैं अगर विश्वास नहीं है तो, यहाँ पे कर देते हैं इसको कलर। सो देखिए ये आ गया। देखिए यहाँ पे वाइट कलर दिखा रहा है लेफ्ट साइड में या नहीं? सो देखिए दोस्तों, इसने बिल्कुल ये कोने में कर रखा है, तो ये वाइट कलर है। और आपका जो ये बाकी जो बैकग्राउंड कलर है वो इसका ब्लू कलर है। सो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है दोस्तों कि ये जो क्लासेस है बूटस्ट्रैप के अंदर, बेसिकली दोस्तों मेन चीज ये है कि उसने हजारों क्लासेस लिख रखी हैं यहाँ पे। आप इन क्लासेस का यूज करके अपने एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यस सर। तो इसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्म के बाहर है, मैं एक बटन बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा बटन। क्या मैं लिखा है मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दोस्तों? ये मेरा बटन है। ये बूटस्ट्रैप से अलग है। तो देखिए दोस्तों, मेरा बटन, इसके नीचे जरा मैं कुछ ब्रेक टैग डाल दूं एक आध, ताकि जरा स्पेसिंग आ जाए। सो देखिए दोस्तों, मेरा बटन देख पा रहे हैं आप लोग? यार ये क्या चक्कर है, मेरा कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है बार बार?
एक सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, आप लोग मेरा बटन देख पा रहे हैं नहीं? वन सेकेंड गाइस। यार ये मेरा कैमरा फॉल्ट कर रहा है या फिर कुछ और चक्कर है? वन सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, आप सभी लोग ये मेरा बटन देख पा रहे हैं? यस और नो बताइए। हाँ, मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। क्या आप ये मेरा बटन देख पा रहे हैं? ऑल राइट, ग्रेट। सो दोस्तों, अब देखिए ये मेरा बटन जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल बटन है, बट मैं चाहता हूं कि इसको ये वाली स्टाइलिंग मिल जाए। तो मुझे पता है कि यार बूटस्ट्रैप की जो स्टाइल शीट है वो ऑलरेडी लिंक्ड है। यस और नो? बूटस्ट्रैप की जो स्टाइल शीट है वो ऑलरेडी लिंक्ड है यहाँ पे। अब मुझे बस करना क्या है, इस स्टाइल शीट के अंदर ऑलरेडी क्लासेस लिखी हुई हैं। सो मैं क्या करूंगा, इस बटन को क्लास दे दूंगा। क्या क्लास दूंगा? बीटीएन। पहले मैंने बीटीएन क्लास दी। अब मैंने बीटीएन देखा तो देखिए बीटीएन से तो इसका ये बैकग्राउंड कलर जो है वाइट हो गया और टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया। ये देखिए बीटीएन क्लास ये होती है। अब मैंने एक और क्लास दी इसको, बीटीएन प्राइमरी। बीटीएन के साथ साथ मैंने इसको क्लास दी बीटीएन प्राइमरी। तो अब देखिए क्या मेरा बटन और सबमिट बटन सेम हो गए या नहीं हो गए? यस और नो? तो बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट के अंदर दोस्तों हजारों क्लासेस हैं। बटन के लिए क्लासेस है, टेक्स्ट के लिए क्लासेस है। आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप में जाएंगे और या सर्च करेंगे बटन। बूटस्ट्रैप में जाके बटन सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे बेस क्लास जो है वो बीटीएन है, यानी कि बीटीएन क्लास होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगर हम बीटीएन प्राइमरी दे रहे हैं तो ये वाला स्टाइल हो जाता है। अगर मैं इसको बीटीएन लाइट देता हूं या बीटीएन डार्क देता हूं तो क्या होगा? बीटीएन प्राइमरी की जगह अगर इसको मैं बीटीएन डार्क देता हूं तो दोस्तों देखिए क्या बीटीएन डार्क से मेरा बटन अच्छा हो गया नहीं हो गया? मतलब अलग हो गया नहीं हो गया? यस और नो? यस सर। परफेक्ट। सो यहां पे देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर मैं देखता हूं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं बटन की क्लासेस के लिए। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए लिंक, बटन प्राइमरी, ऑनलाइन बटन्स में देखिए अच्छा आप इस तरीके की क्लासेस भी दे सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप स्पेसिफिकली अपने पेज के अंदर सक्सेस या डेंजर बटन बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की क्लासेस दे सकते हैं। आउटलाइन सक्सेस, आउटलाइन डेंजर। तो इसको जरा एक बार दे के देखते हैं। और अगर मैं आउटलाइन सक्सेस करता हूं तो देखिए मेरे बटन पे इस तरीके का कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हो जाना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटन डार्क की जगह इसको हटा दूंगा और सिर्फ ये क्लास दे दूंगा बटन आउटलाइन सक्सेस। तो क्या मेरा पेज जो है उसकी स्टाइलिंग जो है बटन की ऐसे होगी या नहीं होगी मेरा बटन? बताइए दोस्तों। यस सर। राइट। और अब यहाँ पे बस जाके मैं इस क्लास को भी अगर सर्च करके देखता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरी क्लास का इंस्टेंस मिल गया है। कहाँ पर है? ये रहा। और सर यहाँ पे आपका देखिए कैमरा सारी फिर चीजें ऑफ लिखी हो हुई हैं। गया। हाँ सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? आपका कैमरा सर फिर ऑफ हो गया। हाँ नहीं, मैं देख पा रहा हूँ मेरा कैमरा बिल्कुल ऑफ हो गया है। मैं अभी इसको थोड़ा सा भी थोड़ी देर में चेक करता हूँ। अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। सो देखिए सीएसएस की जो फाइल है बटन ऑनलाइन सक्सेस, बेसिकली यहाँ पे ये इस तरीके से काम कर रही है। ये सारी स्टाइलिंग जो है वो मेरे बटन पे अप्लाई हो रही है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ऑल राइट। सो दोस्तों आप लोग यहां तक एक बार कर लीजिए, देन हम इसके बाद थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पे आप देखिए इसके नीचे ना बूटस्ट्रैप में बटन सर्च करके देखेंगे तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। बटन प्राइमरी बीटीएल लार्ज करके आप बटन को लार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और क्लास कॉपी कर ली। अब देखिए मैं यहाँ पे तीसरी क्लास देने जा रहा हूँ ऑनलाइन सक्सेस के बाद मैंने इसको लार्ज बटन कर दिया। तो क्या मेरा बटन जो है वो लार्ज हो गया नहीं हो गया दोस्तों बताइए। सबमिट बटन से बड़ा है या नहीं है। और इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इसको बीटीएन लार्ज की जगह बीटीएन एसएमबी कर सकता हूँ यानी कि बटन स्मॉल हो जाएगा। सो देखिए क्या ये बटन छोटा हो गया नहीं हो गया है। सो इस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वर्कआउट करेंगी आपके लिए मतलब किस तरीके का आप बनाना चाह रहे हैं प्रोग्राम या फिर कैसे आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। अगर मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ डी ग्रेड गैप टू तो देखिए मुझे इस तरीके का बटन मिल जाएगा। सो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग क्लासेस मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहां तक कर लीजिए दोस्तों एक बार। एंड मुझे चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए कि आप लोग यहाँ तक कर पा रहे हैं। देन उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। Okay, so I can see that Shivank and Nikita have done. What about others? नेटवर्क इशू मेरी तरफ से है या आपकी तरफ से है। Okay, शुभम has also done. Adarsh has also done. What about others? नितिन का भी हो चुका है। Great. Arham has also done. Great. एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आज का जो सेशन है हम लेट्स ट्राई कि हम थोड़ा सा आज का सेशन डाउट्स लेने में और स्पेंड करते हैं। सो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग कुछ अलग से समझना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए बिकॉज आज के सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बूटस्ट्रैप में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। राइट अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिए हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चंस नहीं हैं तो आप लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं। बट अगर कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ सर। हाँ जी बताइए। हमें 30 सेकंड का मौका दीजिए सर, मैं स्क्रीन शेयर करके मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। सॉरी। स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे मतलब 30 हाँ श्योर कर लीजिए। व्हेन द साइबर सिक्योरिटी नेक्स्ट क्लास हेल्ड। सो साइबर सिक्योरिटी की क्लास आज नहीं हुई है क्या। लेट मी जस्ट चेक यार। साइबर सिक्योरिटी क्लास क्यों नहीं हुई है आज। कम्युनिकेशंस तो गए हैं ना। साइबर सिक्योरिटी की क्लास क्यों नहीं हुई है।
तो दोस्तों मैंने आपके साथ फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है। एंड साइबर सिक्योरिटी की क्लास आई थिंक पैरेलली चल रही है। 1 सेकेंड दोस्तों। हाँ आदर्श, आप एक बार बताएंगे क्वेश्चन का क्या मतलब है? कैलकुलेटर में इनपुट कैसे लेंगे, कौन सा इनपुट? सर जब मैंने कोई बटन प्रेस किया हाँ हाँ। तो वो वहां पे शो होना चाहिए ना। हाँ सो बेसिकली आप एक बार मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे? यस सर। हाँ सो इसके साथ हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी पड़ेगी ना, तभी तो इनपुट जाएगा। कुछ जावास्क्रिप्ट लिंक करा है इसके साथ? अभी नहीं सर, थोड़ा सा है। कैसे जाएगा? जावास्क्रिप्ट से होगा सर। हाँ जावास्क्रिप्ट से ही तो होगा। ये बटन क्लिक करने पे अगर लेबल पे कुछ दिखाना है तो ये काम तो फंक्शनैलिटी के अंदर आता है ना, ये तो एचटीएमएल का भी काम नहीं है, राइट? सीएसएस का भी काम नहीं है, ये तो जावास्क्रिप्ट का काम है ना। ओके सर। जेएस फाइल को करोगे ढंग से लिंक तो हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। सो दोस्तों एक काम करते हैं, हम आज के सेशन को जो है वो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए, एल्स फिर हम इस सेशन को अभी एंड करते हैं। सर थोड़ा मोबाइल से दिखा दे क्या सर? नेट ही इतना स्लो हो गया कि सिस्टम मतलब चल ही नहीं रहा कोशिश है कर नेट लेते से। हैं आकाश, एक बार दिखा दो, लेट्स सी। हाँ जी आकाश जी, आप दिखा रहे हो क्या कैमरा से? हाँ सर दिखा रहा। नहीं आकाश, बहुत ब्लर है।
बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ब्लर है। मतलब रुको मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ फोकस करके रखो। बस वेरी गुड। ये देखो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? नहीं अभी तक तो सर नहीं। अभी देख पा रहे हो? हाँ सर बहुत ब्लर है। हाँ तो देखो ये आ रहा है मेरी स्क्रीन पे आपके कैमरा करने पे। एक काम करो। एक्चुअली इतना हाँ स्लो हो गया नहीं। 5 मैं बिल्कुल आपकी बात समझ। कुछ अभी दिख रहा है सर। हाँ नहीं अभी भी ब्लर ही है ज्यादा। एक काम करो ऐसे नहीं हो पाएगा काश आप डेटा प्रोग्राम जो मुझे शेयर कर दो गिटहब को या किसी चीज के थ्रू एक बार फिर उसके बाद मुझे क्वेरी बताना एक बार देख लेते हैं उसको। नहीं अभी कुछ दिख रहा है ऐसी फॉर्म कुछ खुला हुआ फॉर्म कोई चीज का देखिए इसमें ना फॉर्म ये तो साफ होगा। नहीं आकाश वॉइस भी क्रैक हो रही है तुम्हारी मैं तुम्हारी यहाँ से वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। आकाश एक बार ना फोन कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं तुम एक बार मुझे फोन कॉल कर लेना उस पे डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी वॉइस भी क्रैक कर रही है। ऑलराइट दोस्तों मिलते हैं हम अगले सेशन में मंडे को बाय बाय गाइस गुड नाइट। 11 नवंबर को मिला था साइबर सिक्योरिटी का जो क्लास संजय सर उसके बाद से कोई क्लास का नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो वही मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास होगा मेरे दोस्त 11 नवंबर। आज क्या हो गया है 29 नवंबर कौन से बैच से हैं आप? 22, 23, 24 शुभम कुमार। हाँ शुभम जी कौन से बैच से हैं आप एक बार लिख के बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में 22, 23 या 24 मतलब बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि 2024 में ही आपका एडमिशन हुआ है ना? हाँ मतलब तभी डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर तभी चल रहा होगा। सो हाँ शुभम बेसिकली हम संजय सर के साथ कोर्स एक कर रहे हैं बट वो अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। सो इसीलिए आप लोगों को अभी हम वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स ऑफर कर रहे हैं एंड इसके बाद जो है वो हम आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी का भी कोर्स ऑफर करेंगे बट धीरे धीरे थोड़ा सा आप लोगों का लेवल अप हो जाए देन उसके बाद आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स अटेंड कर पाओ। बट अभी जो आपके सीनियर्स हैं जैसे 2022 या फिर 2023 के बैच के लिए तो उनके लिए साइबर सिक्योरिटी का कोर्स चल रहा है संजय सर के साथ ही। आप अगर चेक करना चाहो तो देखो यहाँ से मतलब इसको देख सकते हो। मतलब अभी 8:30 to 9:30 जैसे आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो ना तो उसी के साथ साथ पैरेलली संजय सर का भी सेशन चल रहा है बट दैट इज फॉर योर सीनियर्स जो 2022 और 23 बैच के हैं। सो आप ये कुछ बेसिक कोर्सेज पहले कर लो देन आप कर सकते हो इसको अगर आप देख पा रहे हो मेरे फोन की स्क्रीन को। अगर मैं अपना बैकग्राउंड हटा दूं नन कर दूं तो क्या आप देख पा रहे हो ये संजय सर का कोर्स। बट ये संजय सर का जो कोर्स है दिस इज एक्चुअली फॉर योर सीनियर्स अभी राइट ये आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। बट डोंट वरी हम इसको आप लोगों के लिए जल्दी अवेलेबल कराएंगे एक बार आप थोड़ा सा कुछ बेसिक कोर्सेज पहले कर लें जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट या बेसिक प्रोग्रामिंग हो गई देन उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी भी आप लोगों के लिए जरूर ऑर्गेनाइज कराएंगे। आई नो हमें भी उनका क्लास अच्छा लगा था बट उनकी क्लासेस जो है उनका जो कंटेंट है वो अभी इमीडिएटली आप लोगों के लिए आपके अभी लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। सो आप पहले वहां तक हम उस लेवल पे पहुंचेंगे मिलके देन उसके बाद आपको डेफिनेटली वो कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है। ऑलराइट दोस्तों तो फिर इसी के साथ हम आज की सभा को समाप्त करते हैं मिलते हैं मंडे को। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड बाय।